दिल्ली के राजौरी गार्डन में सम्या तिब्बती पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन। दिल्ली में 2500 वर्षों की चिकित्सा परंपरा लेकर आ रहे हैं सम्या तिब्बती चिकित्सा आधुनिक बीमारियों के लिए समग्र स्वास्थ्य प्रदान करती है। सम्या तिब्बती चिकित्सा विश्व की सबसे पुरानी जीवित चिकित्सा परंपराओं में से एक सोवा रिग्पा चिकित्सा विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र है। 8वीं शताब्दी में जहां पहला अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस प्रसिद्ध सम्या मठ के नाम पर नामित हमारा केंद्र शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने वाली चिकित्सा की परंपरा को आगे बढ़ाता है। संतुलन का विज्ञान केवल लक्षणों का उपचार करने वाली प्रणालियों के विपरीत सम्या तिब्बती चिकित्सा 3 प्राथमिक ऊर्जाओं न्येपा पर ध्यान केंद्रित करती है: लंग, गति, त्रिपा, ऊष्मा और बेकेन, कफ। हमारा मानना है कि स्वास्थ्य इन ऊर्जाओं और प्रकृति के 5 तत्वों के बीच पूर्ण संतुलन की स्थिति है। दवाइयाँ 100% प्राकृतिक हैं, जो हिमालयी जड़ी बूटियों, खनिजों और जैविक पौधों से प्राप्त की गई हैं। ज्यादा जाने भौगोलिक संदर्भ, शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका मैप्स। प्रत्येक परामर्श में विस्तृत नाड़ी परीक्षण, मूत्र विश्लेषण और रोगी से प्रश्न पूछना शामिल है। दीर्घकालिक बीमारियों के प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं, जिनका इलाज अक्सर आधुनिक चिकित्सा से संभव नहीं होता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा, दीर्घकालिक दर्द, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस और तंत्रिका संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, अनिद्रा, चिंता और थकान, पाचन और श्वसन स्वास्थ्य, दीर्घकालिक गैस्ट्राइटिस, अस्थमा और साइनसाइटिस। दशकों के अनुभव वाले उच्च प्रशिक्षित तिब्बती चिकित्सकों एमची द्वारा दिए जाते हैं। रोगी को शिक्षित करने को प्राथमिकता देते हैं और हर्बल उपचार के साथ साथ आहार और जीवन शैली संबंधी सलाह भी प्रदान करते हैं। पारंपरिक ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कॉर्पोरेट अस्पतालों की तुलना में बहुत कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कि लाइव इंडिया की यह रिपोर्ट में। अच्छा, मेरा इंट्रोड्यूस है, ताशी है, इस सेंटर के मालिक मैं हूँ। बाकी ये हम 2 महीना ही हुआ दिल्ली में। बाकी हमारा सेंटर जितने भी है नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम में है, मेघालय है, नागालैंड है, मतलब अरुणाचल है, सब जगह में है। तो मेडिसिन टिबेटन हर्बल मेडिसिन बोल के होता है, अंडर आयुष है, WHO रिकॉग्नाइज है। बीमार जो है, एक्चुअली ये मेडिसिन जो है कैंसर की मेडिसिन से नाम से जाना जाता है। बाकी हर एक बीमार के लिए बहुत अच्छा होता है। जो क्योरेबल नहीं होता है वो क्योर होता है। यहाँ आता भी तो वही लोग आता है जो पेशेंट जगह जगह ठीक नहीं हुआ, मरने से ज्यादा हुआ, अपने आप को परेशान हो रहा, वही लोग आता है। 80% पेशेंट हो जाता है, 80% ठीक होकर भी जाता है। ये हमारा बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। तो एक क्या बोलता है, एक मोनोपोली बोल के एक होता है ना, वो चीज इसमें नहीं है। इसलिए कि देखो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इससे हमारा ये कैंसर की मेडिसिन और एक जुकाम की मेडिसिन में कोई अंदर नहीं है, सेम रेट होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कैंसर भी एक इंसान के शरीर में आने वाला एक बीमार है, एक जुकाम भी बीमार है, हम उतना ही मानता है। बाकी कैंसर वैसे कोई हम लोग हैरान नहीं होता है। तो इस चीज को लेकर कैंसर पेशेंट ठीक भी तो बहुत ज्यादा इसी पेशेंट होता है। जैसे आप हिमाचल में कभी पता किया होगा, बंबई में पता किया, सुबह 4 बजे से लाइन लगा रहता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ भी 2-4 महीने बाद लाइन लगना शुरू हो जाए, मेरा पूरा विश्वास है। कितना बेस है आपके मेडिसिन, क्या जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं आप? ये हर्बल मेडिसिन होता है। ये पारों का मतलब जितना हाफ होता ही है। ये 4-5 हजार साल पुराना सिस्टम है। देखो अगर कहा जाए तो है ना, पुराना चीज बहुत अच्छा होता है। ओल्ड इज गोल्ड। आज की डेट में पुराना चीज महंगा क्यों होता है? वो फिनिशिंग, वो क्वालिटी नहीं दे सकता है। तो ये इस सिस्टम का ही है, तो अच्छा ही है। साइड इफेक्ट कुछ आयुर्वेदिक में अगर स्किन प्रॉब्लम में होगा, कहीं ना कोई ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, कभी विन द टाइम टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती तो उसके बाद नहीं, हम लोग टेस्ट रिपोर्ट नहीं देते। हम लोग अपना से मतलब नाफ एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस करते हैं। कोई टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है, ठीक है, नो डाउट, अच्छी बात है। वो टेस्ट हम सब दिखना आता है। हमारा डॉक्टर 10 होता है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट मतलब नीट एकदम बाद जो है उसमें से सिलेक्ट होकर डॉक्टर बनता है। जो एक MBBS के जितना ड्यूरेशन होता है, एक MBBS के जो सिस्टम होता है, वो पूरा हिंदुस्तान गवर्नमेंट करवा के भेजता है। इसलिए कि हम लोग रिफ्यूजी है, सबसे पहली बात है ना। हिंदुस्तान में ये सब क्यों करवाया गवर्नमेंट ने? इसमें कुछ चीज है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है पेशेंट के लिए, गरीब पेशेंट के लिए। तो इसलिए सब चीज हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने तैयार करके करवाया हम लोग को। एक्चुअली
बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो टिबेटन क्या चीज है, तिब्बत क्या चीज है, लोग नहीं जानता है, तो दलाई लामा जी का नाम लेना पड़ता है। अभी ये टिबेटन मेडिसिन जो है, मुझे इतना पता है कि तिब्बत का नाम जो है कई हजार साल तक बरकरार रखे, क्योंकि कोई ऐसी चीज आदमी नहीं है जो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो ये मेडिसिन दुनिया के अंदर चलने लगेगा, लग रहा है। हाँ, इतना है कि जो बोलता है वो दिखता, जो दिखता वो दिखता, ना हम लोग बोल सका ना हम लोग दिखा सका, वही एक हमारा कमी रह गया। तो एक डॉक्टर अगर माना जाए तो एक डॉक्टर पड़ेगा। देखो, एक कैंसर पेशेंट को कई लाख आ जाता है, जैसे कितने हो गया, जैसे जितना भी ऑर्गन के अंदर है कई लाख के ऊपर होता है, मतलब ये 1000 के अंदर नहीं होता है एलोपैथिक में, हमें इतना भी पता है। तो हमारा हर 2000 के अंदर आता है हर चीज। 2024 में हरिद्वार स्टॉप आ गया, दो दिन जो है तीसरे दिन जो सारा बताया इलाज चला, एलोपैथी का इलाज चला हॉस्पिटल में। तो वहां पर ये नर्स को भी जिला रखो, मरीज को भी जिला रखो। मेरा ऐसे ही चल रहा था। एक बार क्या हुआ, एक पोटाशियम मेरा 5 टाइम हो गया, तक एडमिट कर दिया और मुझे अच्छे लगा तो एडमिट करता। उसके बाद में 25 दिसंबर को दोबारा टेस्ट हुआ, मेरा पोटाशियम 6 टाइम 3 था, तो वो तो बहुत ही सीरियस था। उस दिन डॉक्टर यहाँ आया और उन्होंने और बढ़ता ही आ जाएगा, पहले इसके लिए पहुंचा दिया था। अब क्या हुआ है कि हमने एक लाइन कुछ चलना, अब बहुत